ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाई जाती है, आज ना मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल जो है ना शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल अपडेट के साथ में। क्योंकि ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरा खुद का बर्थ सर्टिफिकेट है जिसकी ज़रूरत मुझे पड़ी थी, इसीलिए मैं जो है ना ऑफिशियल जो पोर्टल है ना, यहाँ से मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना ली। और विद इन देखो 5 से 10 मिनट में ना मुझे ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना अप्लाई करने में मेरा जो समय है वो लगा। और मतलब 5 से 6 दिनों के बाद जो है ना मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जो है बन चुका है, ठीक है। और आज देखो मैं बताऊंगी इस वीडियो में आप सभी को कि आप अगर अपने छोटे बच्चों के लिए या फिर सेल्फ खुद के लिए अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, लाइक आप देखो 0 से लेके ना 60 ईयर के उम्र वालों के लिए अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो में ना आपको मैं प्रॉपर डिटेल शेयर करने वाली हूँ। जो कि आप ये जो ऑफिशियल पोर्टल देख रहे हो ना, बर्थ एंड, यहाँ पे जो कि आप लोगों को देखो सभी जो डिटेल्स है ना आपको मैं बताऊंगी इस यानी कि इस वीडियो में, ठीक है ना। और आप जब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए जाओगे ना, तो किन किन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप अपने छोटे बच्चे के लिए देख रहे हो इस वीडियो को बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाओगे इस वीडियो में प्रॉपर जो डिटेल्स है ना मैं शेयर करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग आ जाते हैं, जो गूगल क्रोम ब्राउजर है ना, यहाँ पे आप लोग आएंगे, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। और यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे यहाँ पे DCCRS, ठीक है। और देखो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो तरीके बता रही हूँ, ये ऑल ओवर इंडिया, आप दिल्ली, मुंबई, पुणे, मतलब जहाँ से भी आप हो ना, आप यही वाले माध्यम के थ्रू जो है ना अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ना गूगल पे जैसे सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ना सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये जो ऑफिशियल पोर्टल है ना, देखो यहाँ पे आप लोग जो है ना क्लिक करके आ जाना, ठीक है। और ये जो पोर्टल है ना, ये आप लोग इसी पोर्टल के माध्यम से जो है ना अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे सबसे पहले ये जो कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है ना, लॉगिन वाला ऑप्शन, आपको ये लॉगिन पे क्लिक करके अपना अकाउंट पहले बनानी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लॉगिन पे जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है जनरल पब्लिक, तो आपको ये जनरल पब्लिक का ही जो ऑप्शन है ना, इसी पे क्लिक करके पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, इस पोर्टल पे। एंड देखो जनरल पब्लिक पे जब आप लोग क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहले ये जो आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पे, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट की जो पोर्टल देख रहे हो ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करनी है। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होनी है, ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपको इस पोर्टल पे लॉगिन होने के लिए करनी है, ना कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। उसका प्रोसेस जो है ना वो अलग होने वाला है, जो कि मैं आपको कुछ ही देर के बाद बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंडेटरी है, वो आपको यहाँ पे साइन अप का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, साइन अप पे आप लोग क्लिक कर लेना। और साइन अप पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो आपको पहले अपना जो जनरल पब्लिक साइन अप है ना वो करना होगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होनी है। देखो यहाँ पे ना सबसे पहली बात, अगर आप अपने छोटे बच्चों के लिए, आपका जो बच्चा है अभी अभी जन्म उसका हुआ है, ठीक है, या फिर कोई भी, तो अगर आप किसी मतलब अपनी फैमिली में किसी और का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आए हो, तो यहाँ पे ना अगर आप सोच रहे हो कि क्या मैं उन्हीं का यहाँ पे नाम डालूँ, उन्हीं का यहाँ पे लाइक जो भी है ना डिटेल वगैरह डालूं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपने ही नाम से, ठीक है ना, मतलब सेल्फ जो है ना यहाँ पे अपना मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए ना आप यहाँ पे किसी का भी जो है ना अपना फैमिली मेंबर में आप यहाँ पे डाल सकते हो डिटेल। और बाकी का जिनके नेम पे बर्थ सर्टिफिकेट बनानी है ना, उनकी डिटेल आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाते टाइम में डालोगे, ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों को जनरल साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना होगा। तो मैं अपना यहाँ पे जो नाम है वो डाल देती हूँ, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका आता है ना वो चीज़ें यहाँ पे आप लोग डालेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप लोग अपना जो जेंडर है वो चूज़ करेंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, देखो डेट ऑफ बर्थ वही आप लोग चूज़ करना जो कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में हो, ठीक है ना, जैसे कि आधार, पैन, समझ रहे हो ना उसमें। तो यहाँ पे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके फिर नेक्स्ट कर देना। जैसे आप लोग नेक्स्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो जनरल पब्लिक साइन अप में ना सबसे पहले आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, कि आप कौन से एड्रेस है ना यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। तो आप यहाँ पे अपना जो स्टेट है वो चूज़ कर लेना। जैसे मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार चूज़ करूँगी, अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। एंड डिस्ट्रिक्ट जो है आप लोग यहाँ पे चूज़ करोगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आता है वो यहाँ से आप लोग ऐसे स्क्रॉल करोगे ना, तो आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा। एंड सब डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है वो चीज़ भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप अपने मतलब अपने वाइज जो है ना, अपने मतलब लोकेशन वाइज जो है यहाँ पे आप लोग चूज़ कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलिए ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, मैं सभी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे तरीके से
पहले पढ़ लेती हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को लोकेशन जो है ना, देखो लोकेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देख करके और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे है ना ये करनी होती है, ठीक है? एंड पिन कोड जो आपका आता है लोकालिटी का जो भी पिन कोड आता है वो चीज़ यहाँ पे डाल देना। फिर आप लोगों को ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे मतलब बिल्डिंग नेम आपका क्या रहने वाला है वो चीज़, या फिर बिल्डिंग नेम या फिर जो भी XYZ जो भी है ना आप डाल देना। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, वो आप लोग डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें डालूंगी और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके ये जो आप लोग देख रहे हो ना पोस्ट ऑफिस क्या है, लोकालिटी क्या है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग एंटर करके और ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हो ना, देखो मैं बैक आ गई, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे थर्ड स्टेप में आप लोगों को अपना जो आधार एंड नेशनैलिटी जो है ना, आपका जो 12 डिजिट का जो आधार नंबर है ना वो डालना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर वगैरह यहाँ पे डाल देना एंड आधार नंबर जैसे आप लोग यहाँ पे एंटर कर देते हो ना, तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को जो अपना नेशनैलिटी है ना आपको चूज़ करना होता है, इंडियन हो, फिर इस पर टिक द करेक्ट, ये जो देख रहे हो ना ब्लू पे टिक करके नेक्स्ट कर देना। और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एक चूज़ कर लेना होगा जिस नंबर से आप लोग यहाँ पे अपना साइन अप करना चाहते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे नंबर वगैरह डाल के और सेंड OTP पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपका जो भी फ़ोन है ना उस पर आपको OTP जाएगा 6 अंकों का। तो वो OTP यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग एंटर कर देना। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरे को ना OTP आ चुकी है, तो मैं ये वाला OTP जो क्या है ना मैं यहाँ पे देख करके एंड यहाँ पे मैं एंटर कर देती हूँ, ठीक है? और देखो गाइज एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वेरीफाई पे क्लिक कर लेना। जैसे आप लोग वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ईमेल डालना होगा जो कि आपको कुछ नोटिफिकेशन वहाँ पे भी मिलेगी, ठीक है? तो आप यहाँ पे जो भी ईमेल वगैरह है ना, यहाँ पे ईमेल वगैरह यहाँ पे डाल देना और फिर ईमेल यहाँ पे डालते हो तो ईमेल डालने के बाद 12 और 18 कितना होता है, तो 30 होता है, ठीक है? तो वो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके डाल के और ये कैप्चा जो है ना क्या करना, ये जो स्किप है आप लोग स्किप एंड रजिस्टर पे भी क्लिक कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, अभी स्किप एंड रजिस्टर पे क्लिक करके एंड यहाँ पे देखो आधार नंबर ऑलरेडी एज अ, मतलब मैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना मतलब साइन अप कर चुकी हूँ, ठीक है? इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस आधार ऑलरेडी हैज़ बिन यूज्ड, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर लोगे ना तो आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। अब अकाउंट बन जाएगा तो फिर से आप लोग होम पे आ जाना और होम पे आने के बाद कॉर्नर ये जो आप लोग देख रहे हो ना लॉगिन का बटन, देखो आप यहाँ पे जब आओगे ना मेन बटन पे, ठीक है? होम पे आओगे ना तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं आ जाती हूँ यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन पे, मैं यहाँ से बैक कर देती हूँ। वैसे यहाँ पे मैं फिर से एक बार पोर्टल जो है ना ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? ताकि मैं आपको फिर से बता पाऊँ। जैसे आप लोग साइन अप वगैरह कर लोगे तो ये जो आप लोग देख रहे हो ना लॉगिन वाला ऑप्शन, लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे जनरल पब्लिक पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने में आपको क्या करना होगा, आपका जो भी नंबर है, जो भी नंबर से आपने यहाँ पे साइन अप किया था वो नंबर यहाँ पे एंटर कर देना और फिर ये 18 14 कितना होता है, तो 18 2 20 होता है और 10 यानी कि 32 होता है। तो मैं यहाँ पे 32 एंटर करके लॉगिन करूँगी। जैसे मैं लॉगिन करूँगी ना, देखो मेरा जो रजिस्टर्ड नंबर है ना वो मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ ताकि मैं जो है ना यहाँ पे अच्छे तरीके से अभी लॉगिन कर पाऊँ अकाउंट पे, ठीक है? और फिर ये जो कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पे मेरे को डालना होगा और मैं लॉगिन करूँगी। देखो जैसे मैं लॉगिन करूँगी तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ना मेरे को OTP आ जाएगा, ठीक है, लॉगिन करने के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो कोड है ना, मेरे को ये जो कोड आया हुआ है ना ये कोड मैं यहाँ पे एंटर करूँगी एंड देन क्या करूँगी, मैं लॉगिन करूँगी। अब देखो अभी हम लोग फाइनली जो है ना अभी लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए अब हम लोगों को करना क्या है, अब इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए ये जो पोर्टल है यहाँ पे हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं ना जो कि आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है, ये जो आप लोग देख रहे हो ना कॉर्नर पे, देखो कॉर्नर पे ये जो आप लोग आइकन देख रहे हो ना इस पर क्लिक करना और अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके ये वाला जो चीज़ें है ना आप लोगों को अभी ही कर लेनी है। क्योंकि ये अभी आप लोग करोगे ना तो होगा क्या कि जब आप लोग यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का लास्ट का जो पेज होता है ना उसको जब आप लोग फाइनल सबमिट करोगे ना तो वहाँ पे आपको सिग्नेचर ऐड करने का ना फील्ड वाला ऑप्शन ना है, ठीक है? ऐसे आप लोग समझ रहे हो ना, क्योंकि सिग्नेचर यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके आओगे ना तो देखो यहाँ पे ना आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें कि आप लोगों को ई साइन या फिर स्कैनेड सिग्नेचर, आप एक वाइट पेज ले लेना और अपना सिग्नेचर
मतलब जिनके नाम से आपने यहाँ पे प्रोफाइल बनाया है ना, सपोज दैट मैं अपने नाम से ट्विंकल कुमारी के नाम से यहाँ पे प्रोफाइल बनाई, ठीक है, और मैं किसी बच्चे का यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहती हूँ, तो मैं अपना वाला सिग्नेचर जो है ना यहाँ पे क्या करूँगी, ऐड करूँगी, यानी कि ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके सबमिट कर दूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ कर देना, नहीं तो फिर आपका जो है ना लाइक जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट है ना वो फेल्ड हो जाएगा। आपको सिग्नेचर यहाँ पे ऐड करना कंपलसरी है। तो अब ये चीज़ हो जाने के बाद बैक आ जाना। बैक आने के बाद अब देखो यहाँ पे हम लोगों को किस तरीके से अपना जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट बनानी है वो जानते हैं। तो यहाँ पे ना आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा बर्थ का। देखो यहाँ से आप लोग बहुत सारे सर्टिफिकेट बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बर्थ के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बर्थ का ऑप्शन आप लोग देख रहे हो ना, बर्थ पे जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो बर्थ में ना बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप देखो ये ऑप्शन को आपको समझना होगा। पहला जो ऑप्शन है वो ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट, यानी कि मान लो कि आपका मतलब आप ओल्ड, यानी कि मान लो आप अभी मान लो 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, ठीक है, और अब आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू जो है ना अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाओगे। समझ गए ना? यानी कि मान लो अगर आप 40 हो गए हो, 50 हो गए हो, तो आप अपना इस ऑप्शन के थ्रू बनाओगे। सबका प्रोसेस सेम है, लेकिन कौन सा ऑप्शन कब यूज़ करना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। एंड ये जो रजिस्टर फॉर फॉरेन बर्थ, यानी कि मतलब फॉरेन बर्थ के लिए अगर आप बनाना चाहते हो, ठीक है, तो ये आप लोग चूज करोगे रिपोर्ट बर्थ, यानी कि आप अपने बच्चों का, यानी कि मान लो कोई छोटा बच्चा अभी जन्म हुआ है, 1 महीने 2 महीने हो गया, या फिर छोटा बच्चा आपका है, ठीक है, उसका आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो आप थर्ड वाला यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे आप लोग रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने ये जो पेज है ना यहाँ पे ओपन हो चुकी है बिल्कुल इस तरीके से। तो ये पेज को ना आपको अच्छे तरीके से फिल करनी है। देखो यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं, यानी कि लीगल इन्फॉर्मेशन और एस्थेटिकल इन्फॉर्मेशन और लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन और एस्थेटिकल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन। तो ये चारों पेज को ना आपको ध्यान से भरनी है, नहीं तो फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट का जो है ना वो रिजेक्ट हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से फिल करनी है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो चीज़ें हैं वो है आपका स्टेट, ठीक है, यानी कि प्लीज़ सेलेक्ट योर स्टेट। आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना होगा। जैसे मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार चूज़ कर लूँगी। एंड उसके बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश आप लोग चूज़ कर लेना और सेकेंडरी आप लोग हिंदी चूज़ करना, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यानी कि आप कौन से दिन पे ना बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो। अब जैसे कि देखो ये मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, इस पर यहाँ पे डेट लिखा हुआ है कि मैं ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना किस दिन मैं अप्लाई की थी बनाने के लिए। तो ये आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे दिखेगा हमेशा के लिए कि मतलब कब आपने अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देना और फिर नीचे स्क्रॉल करके आ जाना और यहाँ पे देखो चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, बच्चे की सूचना, यानी कि अब आपको अपने बच्चे की जो भी सूचना देनी है ना यहाँ से आप लोगों को देनी है। सबसे पहली डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जो बच्चा है उसका क्या डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डालोगे। कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जिस दिन हुआ था, जैसे मान लो 2 फरवरी के दिन आपके बच्चे का जन्म हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 फरवरी, यहाँ पे आप लोग ये जो कैलेंडर है ना इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप लोग मतलब अपना जो भी है ना यहाँ पे आप लोग चूज़ कर सकते हैं कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से अब फिर से उसी को क्या करोगे, यहाँ पे रिपीट कर देना। टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म का समय क्या था टाइमिंग में, ठीक है, मतलब कितने बजे आपके बच्चे का जन्म हुआ था, इस पर टाइमिंग पे क्लिक करोगे ना तो आपके बच्चे का जो टाइमिंग है ना कितने बजे, AM में हुआ था, PM में हुआ था, वो सब चीज़ें यहाँ पे चूज़ करके और आप लोग यहाँ पे जेंडर चूज़ कर लेना, मेल फीमेल है बच्चा आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सिलेक्ट, यानी कि ID आधार नंबर, यानी कि आपके बच्चे का क्या अभी आधार नंबर बन चुका है या फिर EID नंबर है। और अगर आधार नंबर मतलब आधार कार्ड नहीं बना है ना और मान लो EID नंबर नहीं भी है ना, तो फिर इसमें से आप लोग सेलेक्ट को ही मतलब ऐसे ही छोड़ देना और अगर है तो इस पर क्लिक करके आप लोग डाल देना। देखो ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना आपको रेड कलर का ना स्टार नहीं दिख रहा है। जहाँ पे आपको रेड स्टार दिखेगा ना वो मैंडेटरी है फिल करना। देखो यहाँ पे रेड स्टार है तो ये मैंडेटरी है, ये रेड स्टार है तो ये मैंडेटरी है, यहाँ पे आपको फिल करना ही है। यहाँ पे रेड स्टार नहीं है तो नहीं करोगे। और अगर है ना आपके बच्चे का आधार कार्ड नंबर तो वो डाल देना, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो अगला जो है यानी कि चाइल्ड नेम। अब देखो आपके बच्चे का जो है ना नामकरण, क्योंकि आप हो सकता है कि आपका बच्चा अभी जन्म हुआ है, नामकरण अभी नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर हो भी गया है तो आप लोग क्या करोगे ना, नहीं हुआ है तो फिर आप लोग क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे नहीं हुआ है तो। और अगर हो गया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग अपने बच्चों का जो नाम है वो डाल दोगे। मतलब आपका जो बच्चा है ना जो भी नेम से है वो डालोगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर पहला नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, यानी कि इसमें इंग्लिश लेटर डालोगे और इसमें हिंदी लेटर डालोगे। समझ गए? अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे नीचे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो चाइल्ड इन मतलब चाइल्ड का जो भी नाम है ना उसको पुष्टि करें। तो यहाँ पे आपका बच्चे का फिर से क्या करेंगे, फिर से एक बार दोबारा से यहाँ पे नेम इंग्लिश में लिखेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन तो आपने
आपने डाल दी। अब यहाँ पे फादर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप उनके पिता हो, ठीक है, तो आप अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालोगे। अपना फर्स्ट नेम, अपना मिडिल लास्ट नेम, पहला नाम हिंदी में, फिर मध्य नाम हिंदी में, फिर अंतिम नाम हिंदी में, एक बार इंग्लिश में, एक बार इंग्लिश हिंदी में लिखना है। फिर अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, और अपना आधार नंबर जो 12 डिजिट कोड का है वो डालेंगे। समझ गए? अब यहाँ पे फादर की इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मदर की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। तो मदर इन्फॉर्मेशन में आपका मदर का पहला नाम और जो भी बीच में नाम आता है वो लास्ट नेम, ठीक है। फिर इंग्लिश में, हिंदी में, यहाँ पे मतलब आप लोगों को समझ में आ गया ना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर। और देखो, अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, एड्रेस ऑफ पेरेंट एट द टाइम बर्थ, यानी कि बच्चे का जब समय मतलब जन्म हुआ था ना, तो जो आपके माता पिता है ना, उनका एड्रेस कहाँ था, समझ रहे हो ना। मतलब बच्चे का जिस दिन जन्म हुआ था, तो पिता का एड्रेस कहाँ है, पिता कहाँ रहते हैं, इंडिया में ही रहते हैं। तो अगर आपके मतलब आपका एड्रेस, आप इंडिया में ही रहते हो, तो आप यहाँ पे इन इंडिया पे चूज़ कर देना। और फिर उसके बाद आपका जो भी आधार पे जो एड्रेस होगा ना, आधार पे एड्रेस, ठीक है ना, मतलब आप उनके फादर हो, तो आपका जो भी आधार पे एड्रेस होगा, तो आप अपना यहाँ से राज्य चूज़ कर लेना, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना। समझ गए? और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विलेज टाउन क्या था, क्या है, पिन कोड आपका क्या है, वो चीज़ यहाँ पे डाल देना। अब देखो, बहुत से केस में ऐसे होता है ना कि आप मतलब अपने आधार का जो एड्रेस होता है वो तो आपका गाँव होता है, ठीक है, लेकिन आप अपने गाँव से कहीं पे मान लो दिल्ली, मुंबई, पुणे जॉब कर रहे हो, तो उस टाइम आप क्या करोगे? क्या पुणे दिल्ली डालोगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे। आप अपने आधार का जो एड्रेस है ना वही डालोगे, क्योंकि एग्जैक्ट एड्रेस वही होगा ना आपका। आप जॉब भी करोगे इन फ्यूचर में, तो अपने लास्ट में जब रिटायरमेंट होता है तो घर पे ही आओगे वापस, ठीक है। तो वैसा है, तो आप यहाँ पे जो भी पिन कोड आपका है ना, वो हाउस नंबर, लोकालिटी एड्रेस, ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। भवन संख्या क्या है, मतलब घर की आपकी नंबर क्या है, ये सब चीज़ें। अब देखो यहाँ पे ना, उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगी कि ये जो है ना, परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट, यानी कि माता पिता का अस्थायी पता जो है ना, वो वेदर, देखो यहाँ पे क्या, माता पिता अस्थायी पता वही है जो बच्चों का जन्म समय में हुआ था। मतलब आप उनके फादर हो, तो जब बच्चे का जन्म हुआ था तो अस्थायी एड्रेस वहीं का है। देखो यहाँ पे ना आपको यस करना है, क्योंकि अगर आपके बच्चे का जन्म, मान लो आप इंडिया से हो, आपके गाँव का जो भी एड्रेस है आपके आधार पे, अगर उधर ही हुआ है या फिर ननिहाल में भी हुआ है, तो आपको यस ही क्लिक करना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो, बहुत सारे लोगों का बच्चे का मतलब जन्म होता है ननिहाल में होता है, और एक अपना खुद घर का होता है, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से, तो आप यहाँ पे यस कर देना, समझ गए। और उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म का स्थान क्या था, घर पे हुआ था बच्चों का जन्म, या फिर अदर अन्य स्थान पे हुआ था, हॉस्पिटल में, समझ रहे हो ना, अन्य हुआ था हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो अन्य पे क्लिक कर लेना। घर पे हुआ था तो घर पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो हाउस यहाँ पे, और यहाँ पे किस राज्य में, मतलब फिर से आपको वही है, किस राज्य आप राज्य से हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे अपना चूज़ कर लेना। यहाँ से सब अपना जो भी है ना एड्रेस, बिल्डिंग, आपको रिपीट वही चीज़ करनी है। भवन संख्या, मकान नंबर, सड़क, गली, मोहल्ला, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की जो यूनिट है वो देखने को मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे चूज़ कर लेना। और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, समझ गए। अब नेक्स्ट पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, तो अब चलिए यहाँ पे मैं फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे फॉर्म को फिल कर चुकी हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगी। देखो रजिस्ट्रेशन यूनिट में ना आपको दिखेगा आपका जो वार्ड है ना, वार्ड वार्ड संख्या, ठीक है, वो यहाँ पे दिखेगा। तो आपका जो नियरेस्ट वार्ड है ना, वार्ड संख्या, वो आप लोग यहाँ पे कोई एक चूज कर लेंगे। तो मैं, मेरा जो भी नियरेस्ट वार्ड है ना, वो मैं चूज करके यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। लीगल इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे ना हम लोग आ चुके हैं दूसरे नंबर पेज पे। अब दूसरे नंबर पेज में आपको देखिए सबसे पहली जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपको ये दूसरा पॉइंट समझना होगा। देखो यहाँ पे लिखा है, ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता-पिता का निवास हो, माता-पिता जहाँ सामान्यतः रहते हैं, प्रसव की जगह भिन्न हो सकती है, घर पर दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ पे ऐसा है ना कि मान लो आप अपने ननिहाल में, मतलब आपके बच्चे का जो है ना, बच्चे का जन्म माता जो है ना, माता, इनकी माता के मतलब ननिहाल में हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे आप टिक नहीं करेंगे, बल्कि ननिहाल जहाँ पे भी है ना, वो एड्रेस यहाँ पे आप यहाँ पे चूज़ करके डालेंगे, ठीक है। और सपोज़ दैट कि आपके बच्चे का जन्म जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ बच्चे के पिता रहते हैं, जहाँ पे उनकी माता भी मतलब रहती हैं साथ में, ठीक है, वहीं पे आस-पास में हुआ है, घर पे हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, तो आप क्या करेंगे ना कि सेम वही वाला एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, समझ गए ना ये वाला। देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी, तो जो मैं
एड्रेस डाली थी ना मतलब पहले, ठीक है ना? वो यहाँ पे डालेंगे और सपोज़ दैट अगर आपके बच्चे का जन्म ननिहाल में हुआ है, मतलब आपके वाइफ़ जो है ना उनके ननिहाल में हुआ है, तो वो आप यहाँ पे ये टिक हटा करके ना ननिहाल वाला चूज़ करके मतलब यहाँ से आप मैनुअली डालेंगे, समझ गए? तो मैं यहाँ पे मेरे कंडीशन में है कि जहाँ पे इसके पिता रहते हैं बच्चे के, वहीं पे माता का मतलब बच्चे का जन्म हुआ है, तो मैं इस पे टिक करके आगे बढ़ जाऊँगी, वही वाला एड्रेस जो है ना मेरा आ जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगी यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लूँगी और स्क्रॉल करके अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, फादर इन्फॉर्मेशन पिता की सूचना देना है। मतलब फादर का धर्म क्या है, ठीक है, हिंदू हैं, क्या हैं? तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। फादर का एजुकेशन लेवल क्या है, कहाँ तक फादर फादर पढ़े हुए हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे चूज़ करके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, इसमें से क्या है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी है ना वो आप यहाँ से चूज़ करके आगे बढ़ेंगे और मदर का इन्फॉर्मेशन क्या है, मदर के कास्ट क्या है, धर्म क्या है, वो चूज़ करेंगे। मदर का एजुकेशन लेवल क्या है, वो यहाँ पे चूज़ करेंगे, मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है। तो यहाँ से जो भी है ना देखिए यहाँ से जो भी है ना घरेलू सहायक हैं, जो भी हैं, वो यहाँ से आप लोग चूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं चूज़ करके और फिर नीचे स्क्रॉल करके आएँगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये जो देखने को मिल रहा है ना अदर इन्फॉर्मेशन, तो अदर इन्फॉर्मेशन में आपको क्या देनी है? देखो, यहाँ पे ये देना है ये कि आपका जो यानी कि आपका विवाह जो है ना देखो, विवाह के समय माता का आयु क्या था, वो यहाँ पे डालेंगे। मतलब जब इनकी माता का विवाह हुआ था, तो आयु क्या था, ऐज ऑफ मदर, वो यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे जो भी ऐज मतलब विवाह हुआ था ना, वो ऐज यहाँ पे मैनुअली आप अपना डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए, इस संतान के जन्म समय माता की आयु मतलब कितने थी, पूर्व वर्षों में, ठीक है? तो यहाँ पे वो आप यहाँ पे डाल करके ओके करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल आपके जो बच्चे हैं ना माता का इंसान मिलाकर जीवित बच्चा जो है मतलब कितने अभी हैं बच्चे आपके वो डालेंगे। अगर 1 है तो 1 डालेंगे, 2 है तो 2 डालेंगे, ठीक है? और यहाँ पे डालने के बाद अब देखिए यहाँ पे दूसरा यानी कि है ना टाइप ऑफ अटेंशन डिलीवरी यानी कि डिलीवरी जो है ना वो किस तरीके से हुआ था। डिलीवरी माता का जो है ना डिलीवरी किस तरीके से हुआ था, डॉक्टर नर्स के द्वारा, ट्रेडिशनल बर्थ हुआ था या फिर रिलेटिव अदर रिश्तेदार मतलब अन्य यहाँ पे जिसके थ्रू भी हुआ था, डॉक्टर नर्स के थ्रू हुआ था तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगी। बर्थ अटेंडेंट इस तरीके से कुछ हुआ था ना, मिडवाइफ परंपरागत जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब घर पे ही अगर सेल्फ हुआ था ना, वो बिना सिज़ेरियन का, वो चूज़ करेंगे, ठीक है? तो जिसके द्वारा अगर डॉक्टर के द्वारा हुआ तो डॉक्टर चूज़ करेंगे और मेथड किस तरीके से हुआ था, स्वाभाविक नॉर्मल हुआ था, तो वो चूज़ करेंगे, ठीक है? चूज़ करेंगे देखिए यहाँ पे नॉर्मल मेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं ना यानी कि स्टार्टिंग में जो पेज 1 था ना, वहाँ पे मैं नॉर्मल ही चूज़ की थी, नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। अगर मैं डॉक्टर के थ्रू करती तो यहाँ पे मुझे सिज़ेरियन का ऑप्शन आता, ठीक है? तो इस केस में आप यहाँ पे अपना देखेंगे केयरफुली। तो मैं चूज़ करके क्या करूँगी आगे का यहाँ पे जो है ना मैं आपको प्रोसेस दिखा देती हूँ और देखो बच्चे का जन्म जब हुआ था ना तो वेट कितना था बच्चे का 2 केजी वेट था, 4 केजी वेट था, जितना केजी था वो आप केजी यहाँ पे डालेंगे और हाँ, मत जो बच्चे की माँ है ना उनका जन्म कितने सप्ताहों के अंदर जो है ना प्रेगनेंसी उनका मतलब डिलीवर हो गया। तो आप यहाँ पे डालेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 45 जो है ना वीक डाल देती हूँ और फिर उसके बाद देखो लेस देन 44 वीक तो मैं यहाँ पे 42 ही डाल देती हूँ, 42 ठीक है? और अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो आप अपने फैमिली में ही ना फैमिली पेरेंट्स को अच्छे से बैठा के उनसे पूछ सकते हैं। अब देखिए अगला जो स्टेप है वो आ चुका है यहाँ पे कि आपको अब यहाँ पे जो भी है ना डॉक्यूमेंट आपको डालना है जेपीईजी फॉर्मेट में। तो एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस बर्थ यानी कि प्लेस बर्थ जो हुआ था ना उसका आपको एड्रेस प्रूफ डालना है। तो एड्रेस प्रूफ में आप वाटर बिल, गैस बिल, टेलीफ़ोन जो भी है ना यहाँ से आप लेके डाल सकते हैं। वोटर आईडी डालना चाहते हैं तो वोटर आईडी देखिए जो भी है ना आप लोग यहाँ से जो भी आपके पास है ना फैमिली आईडी, आधार जो भी कार्ड है ना वो चीज़ यहाँ पे डाल के और ब्राउज़ अपलोड पे क्लिक करके ये जो डॉक्यूमेंट है ना आप लोग यहाँ से क्या करेंगे अपलोड करेंगे। और फिर यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट में ना आपको यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। जहाँ पे स्टार लगा हुआ है ना इसको डालना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे स्टार नहीं है तो इसको आप मत डालना, ठीक है? सिर्फ़ आप यहाँ पे आधार जो है यहाँ पे ब्राउज़ अपलोड पे क्लिक करके आधार ऐड करके फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए ये भी मैं कर लेती हूँ। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करके आप लोग आएँगे तो आगे आने के बाद जो लीगल इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे पढ़ लेंगे जो कि चाइल्ड इन्फॉर्मेशन आपने क्या-क्या दे रखा है, लीगल इन्फॉर्मेशन जो भी आपने यहाँ पे अपना डिटेल वगैरह नाम, पता सब चीज़ डाला है ना वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको कुछ एडिट करने की ज़रूरत है तो आप फिर से यहाँ पे बैक रिवर्स जा करके ना आप इसको क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को आप फिर से यहाँ पे रीएडिट कर सकते हैं। तो अभी मैं 4th 3rd पे आ जाती हूँ, ठीक है? और इन सभी चीज़ों को पढ़ के आप यहाँ पे नेक्स्ट
नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन है ना, अब आपको यहाँ पे सभी चीज़ें फादर मदर की जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बच्चों की जो सूचना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप क्या करेंगे, सभी चीज़ों को पढ़ते हुए, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये चूज़ करेंगे, ठीक है, और ये छोटा-सा आप देख रहे हो ना ये वाला, एक छोटा-सा टिक पे क्लिक करके आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अभी ये कॉमन एरर आ रहा है मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ पे सिग्नेचर जो है ना ऐड नहीं की हूँ। तो आपको सिग्नेचर देखो ये ऐड करने के लिए ना सिंपली आपको क्या करना है ना, अपना जो प्रोफाइल है, देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो प्रोफाइल है ना, ये वाला प्रोफाइल यहाँ पे आकर के आपको ये जो अपडेट प्रोफाइल है ना, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि यहाँ पे आप लोग अपना जो भी सिग्नेचर है ना, आप लोग यहाँ पे ऐड कर देना, फिर ब्राउज अपलोड पे क्लिक करके सबमिट कर देना, और फिर आप लोग क्या करना है, यहाँ पे होम पे आ जाना, ठीक है। होम पे जैसे आप लोग आओगे ना, तो आपका यहाँ पे जो जो भी आपने यहाँ पे एप्लीकेशन जो ड्राफ्ट में किया था ना, वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट पे आपको मिल जाएगा। फिर से यहाँ पे आकर के और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके, और ये जो 4th स्टेप है ना, यहाँ पे आकर के, ठीक है, मैं आ जाती हूँ यहाँ पे 4th स्टेप पे, और यहाँ से आकर के आप लोग क्या करेंगे, ये जो है ना मतलब ये जो आपका फॉर्म है, इसको आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग। नेक्स्ट पे क्लिक करके और इस फॉर्म को अच्छे तरीके से फाइनल सबमिट कर देंगे। अब देखिए जैसे आप लोग फाइनल सबमिट कर देते हैं, तो आपका जो है यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आपका जनरेट हो जाता है, जो कि आपको अपने प्रोफाइल पे यहीं पे दिखेगा, एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर। अब यहाँ पे आपने सबमिट कर दिया है, अब आपको वेट करना है, जो भी आपकी ब्लॉक डिपार्टमेंट है, वो टीम आपकी मतलब ब्लॉक स्तर के जितने है ना, मतलब जो कि इसका अप्रूवल देते हैं, वो लोग देखेंगे, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंटेशन सही रहेगा, तो फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और आप इस तरीके से ऑनलाइन जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो कैसी लगी डिटेल कमेंट में बताइएगा, वीडियो जरूर लाइक करके जाना। ऑल द बेस्ट।